नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के शुरू होते ही महागठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विपक्षी दलों, खासकर आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए स्थिति अब काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है। तेजस्वी लगातार हमलों की झड़ी के बीच बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए की ताबड़तोड़ रैलियां और सीएम योगी जैसे नेताओं का सीधा हमला महागठबंधन के भीतर असहजता और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दूसरे चरण के चुनाव में महागठबंधन के लिए मैदान मुश्किल हो रहा है और तेजस्वी की राजनीतिक राह अब और भी ज्यादा कठिन होती जा रही है। तो क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर, बताएंगे आपको, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने विपक्ष को लिया आड़े हाथों, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार से गरमाई सियासत। वोट चोरी पर राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल, चुनाव से पहले महागठबंधन की बढ़ाई मुश्किलें। सीएम योगी ने रक्सौल में जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर जमकर बरसे। पुलिसकर्मियों को धमकाने के मामले में भाई वीरेंद्र की बड़ी मुसीबतें, आरजेडी में हड़कंप। गोपालगंज में आरजेडी समर्थकों ने की मारपीट, महागठबंधन पर उठे सवाल। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के तीखे हमले की। जी हां, पीएम मोदी ने तीखे और निशाने पर साधे गए बयान के बाद तेजस्वी यादव की राजनीतिक मुश्किलें पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। मोदी ने जब ये कहा कि कांग्रेस को भी राजद के वादों पर भरोसा नहीं है, तो इस बयान ने महागठबंधन के भीतर एक तरह से अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच पहले से मौजूद मतभेदों पर अब खुलकर चर्चा होने लगी, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। बिहार की राजनीति में जहां पहले तेजस्वी अपने युवा नेतृत्व और रोजगार के मुद्दे के सहारे जनता से जुड़ने की एक कोशिश कर रहे थे, वहीं अब पीएम मोदी के इस बयान ने उनके लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ये मामला सिर्फ चुनावी बयान नहीं है, बल्कि रणनीतिक तौर पर विपक्ष के मनोबल को कमजोर करने वाला कदम माना जा रहा है। तेजस्वी यादव को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है और एक तरफ है उन्हें अपनी पार्टी और गठबंधन के भीतर विश्वास बनाए रखना है, जो कि दरकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर जनता के बीच ये साबित करना कि आरजेडी के वादे सिर्फ चुनावी जुमले नहीं है, बल्कि हकीकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। क्या कांग्रेस के नेताओं को स्वदेशी की चर्चा करते सुना है क्या? जो यहां बनता है वो बिकना चाहिए, ये उनके मुंह से निकलता है क्या? क्या दुश्मनी है गरीबों से? क्या दुश्मनी है छोटे छोटे कारीगरों से? क्या दुश्मनी है जो गरीब लोग चीजें बनाते हैं उस पे? आत्मनिर्भरता और स्वदेशी, ये कांग्रेस और उसके साथियों ने उनकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं रखा है। जंगल राज की जिस पाठमाला में, जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फ से फिरौती और र से रंगदारी ही समझ आता है। उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। आरजेडी का ककहरा है, आरजेडी का ककहरा है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के समाज को भी बांटने का पाप किया है। आरजेडी ने बिहार को जातीय दंगों में झोंक दिया, तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे करवाए, भड़काए। भागलपुर,
दंगों का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। पीएम मोदी का यह बयान आरजेडी के चुनावी अभियान की दिशा और गति दोनों पर असर डाल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बयान के बाद महागठबंधन के नेताओं को अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से बिहार की सियासत का केंद्र बिंदु विश्वसनीयता को बना दिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोदी के इस बयान ने न केवल चुनावी माहौल को गरमा दिया, बल्कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक राह को भी और भी ज्यादा कठिन बना दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। राहुल गांधी द्वारा बार बार लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप अब एक नए राजनीतिक विवाद का रूप ले चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर उन्होंने न सिर्फ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी हमला बोला है। हालांकि चुनाव आयोग ने उनकी सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, फिर भी राहुल गांधी का इस मुद्दे को बार बार उठाना यह दर्शाता है कि अब राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए भ्रम फैलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं, खासकर जेनजी वर्ग को यह कहकर भड़काने की कोशिश की है कि चुनावों में जानबूझकर हेराफेरी की गई और पीएम मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। उनका सीधा कहना है कि बिहार में भी वही स्कीम चलाई जाएगी। इस तरह के बयान ना तो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है और ना ही जनता अब इन आरोपों पर भरोसा करने को तैयार है। जेनजी शब्द का इस्तेमाल करके वो क्या कहना चाह रहे हैं? जेनजीज को भड़काना चाह रहे हैं। राहुल गांधी से कई बार प्रमाण मांगे जा चुके हैं, सबूत मांगे जा चुके हैं, लेकिन वो कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। इससे उनकी विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ता है। जनता अब उनके बयानों को सिर्फ एक नाटक के रूप में देख रही है। बार बार बेबुनियादी आरोप लगाने से राहुल गांधी खुद ही विरोधाभासों में घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि मतदाता उनके बयानों में नहीं आने वाले, क्योंकि देश की जनता तथ्यों के आधार पर फैसला करना जानती है, ना कि अफवाहों और भ्रम फैलाने वाली राजनीति पर भरोसा करती है। इसीलिए चाहे वो जनजीज को भड़काने की कोशिश भी कर लें, कोई भी उनके बातों में आने वाला नहीं है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी अपने जोरों पर है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री की रक्सौर रैली ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। रैली में सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला और सीधे तौर पर महागठबंधन की नीतियों और उनके नेताओं की छवि पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बिहार की धरती पर पहले भी कांग्रेस ने लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने जेपी के नेतृत्व में इसका विरोध किया और लोकतंत्र की रक्षा की। और इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी को खानदानी लुटेरे करार देते हुए दावा किया कि ये लोग अब भी जनता को सिर्फ लूटने के लिए तैयार है और यदि सत्ता में आए तो जनता का नुकसान ही होगा। सीएम योगी के इस संदेश का उद्देश्य साफ है। एनडीए महागठबंधन को हर मोर्चे पर खदेड़ रही है और जनता के बीच ये भरोसा मजबूत करना चाहती है कि केवल एनडीए ही विकास और सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। रैली में दिए गए भाषण ने न केवल विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी है, बल्कि चुनावी मैदान में एनडीए की रणनीति को और भी ज्यादा सशक्त किया है। बिहार की राजनीति में इस तरह के हमले महागठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जनता पर सीधे निशाना साधकर विपक्ष की छवि कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दूसरे चरण के चुनाव में एनडीए की सक्रियता और विपक्ष पर लगातार हमले महागठबंधन की मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव सहित उनके नेताओं के लिए रणनीतिक रूप से ये चिंता का विषय बन गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन मनेर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी और भाई वीरेंद्र सुर्खियों में आ गए थे, विवादों में घिर गए थे। आरोप है कि उन्होंने महीनावा स्थित हाई स्कूल के पोलिंग बूथ पर एक वृद्ध महिला की मदद कर रहे पुलिस अधिकारी को भाई वीरेंद्र ने धमकी दे दी थी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में अब भाई वीरेंद्र पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल 121 सीटों पर विधानसभा
विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हुआ और इस बीच मनेर इलाके से एक वीडियो सामने आया जिसमें राजद विधायक भाई वीरेंद्र एक पुलिस वाले से लड़ते हुए देखे गए। विधायक एक पुलिसकर्मी को हड़का रहे थे। वीडियो में देखा गया था कि पुलिसकर्मी पोलिंग बूथ के गेट पर पर्चा चेक कर रहा था और उसके बाद ही मतदाताओं को अंदर जाने दे रहा था। इसी बात पर वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ बीजेपी का काम करने आए हैं, तिवारी हो यार। अब उनके इसी बयान की वजह से उन पर केस हो गया है। भाई वीरेंद्र वैसे ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार की उनकी हरकत ने उनकी नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि उन पर सवाल उठाया जा रहा है। वो FIR दर्ज हो गई और सीधा अब तो बीजेपी इसे लालू के जंगलराज की छवि से जोड़ रही है कि कैसे अभी भी RJD विधायकों लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं और अगर गलती से भी इनकी सरकार बन गई तो ये यही करेंगे। इस पूरे मामले ने महागठबंधन की छवि पर बड़ा दाग लगा दिया है जो अब मिटने वाला नहीं है। आगे चलकर इससे तेजस्वी का खेल भी पूरी तरह से खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद बैकुंठपुर से सामने आई घटना ने न केवल चौंकाने वाली है बल्कि राजनीतिक माहौल को और भी तनावपूर्ण बना रही है। एक दलित परिवार पर सिर्फ इसलिए हमला किया जाना कि उन्होंने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया, लोकतंत्र की मूल भावना पर सीधा प्रहार है। इस घटना ने न केवल समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा किया बल्कि राजनीतिक दलों की साख पर भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने इस हमले के लिए RJD समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया, जिससे RJD और उसके नेतृत्व खासकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ गई है। आपको बता दें, ऐसे आरोपों से RJD की छवि को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ये जनता ये सवाल उठाने लगी है कि क्या सत्ता पाने की होड़ में पार्टी अब हिंसा और दबाव की राजनीति का सहारा ले रही है। तेजस्वी यादव जो खुद को युवाओं और न्याय की राजनीति का चेहरा बताने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह घटना एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि बीजेपी को वोट दिया तो इस तरीके से RJD समर्थकों ने हाथापाई पर उतर आए। बुरी तरीके से सत्ता पक्ष और जनता दोनों अब RJD से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर उनके समर्थक इस तरह की असंवेदनशील हरकतें क्यों कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने पसंद के अनुसार वोट देने का अधिकार है और अगर उस अधिकार पर इस तरह के हमले होने लगे तो ये न केवल चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह है बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र की विश्वसनीयता पर भी चोट है। कुल मिलाकर बैकुंठपुर की ये घटना RJD और तेजस्वी यादव दोनों के लिए भारी पड़ती दिख रही है और दूसरे चरण में ये बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगी। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।